नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। कभी कभी तो मन करता है एसएससी को 2 कंटाप लगा दें। ये कभी सुधरेगा ही नहीं। एसएससी सीजीएल मेंस का जो पेपर है, फिर से 2 शिफ्ट में, और फिर से 2 शिफ्ट में। इसका मतलब फिर से नॉर्मलाइजेशन, फिर से विवाद। जानबूझ के ये सब काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन आया है। आप कहोगे सर 2 शिफ्ट में एग्जाम की कब बात हो गई। अभी एसएससी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है, जरा इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ो। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मैं इस नोटिफिकेशन को पढ़ के आपको समझाता हूँ। ये PWBD OH वाले कैंडिडेट्स के लिए आया है कि जिन बच्चों को टेस्ट का पेपर नहीं देना है, जिनको एग्जामिशन लेना है, वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे फला फला फॉर्मेट में। इसमें एक छोटा सा डिटेल दिया हुआ है। डिटेल क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखो। टेस्ट फॉर CGLE 2024 विल बी कंडक्टेड बाय कमीशन ऑन 18th and 20th। 18 और 20th को क्या होना वाला है, आपका टाइपिंग वाला होता है, टेस्ट एग्जाम होने वाला है। ये होता क्या है, आपके मेंस पेपर जिस दिन होता है उसके जस्ट साथ में ही होता है। इसका मतलब अगर ये 18 और 20 को होना है तो एक पेपर आपका 18 को होगा, एक पेपर होगा 20 को, और जो एग्जाम डेट है आपका 18, 19 और 20 है। इसका मतलब क्या है कि आपका मेंस वाला पेपर 18 और 20 को होगा और 19 को जीएसओ वाला पेपर होगा। अब आप सोच के देखो कि 18 को बच्चा पेपर दे के आएगा, अगर 19 को दूसरा शिफ्ट वाला बच्चा अगर 19 को पेपर दे लेता है तो भी एक बात ये होती है कि चलो उसको ज्यादा एडवांटेज मिलता नहीं है। अभी 18 को बच्चा पेपर दे के आएगा, वो लगभग पेपर का पूरा पैटर्न बता देगा अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को, लगभग जानकारी मिल जाती है। ऐसे में जो 20 को बच्चा पेपर देने जाएगा उसको थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। फिर नॉर्मलाइजेशन, फिर खेल अलग तरीके से हो जाएगा। आप ये काम एक दिन में तो करा सकते थे, आप ये पेपर 18 में क्यों नहीं करा सकते हैं? एक दिन में पेपर हो सकता है। और अगर एक दिन में नहीं हुआ तो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन क्यों कराना है? आप 18-19 को भी तो ले सकते हैं ना। भैया एसएससी हमेशा विवाद कराता रहेगा। एग्जाम टाइम से कंडक्ट कर रहा है लेकिन विवाद का मुद्दा भी साथ में छोड़ते हुए चल रहा है। अभी तक उन 18,000 बच्चों का जो जेएसओ वाली लिस्ट थी, उन बच्चों का जो है मुद्दा सॉल्व ही नहीं किया एसएससी ने। वाला मुद्दा तो एक वैसा गर्म मुद्दा है जिसमें सही मायने में आप सबको लड़ना चाहिए था। आप सोच के देखो कि 18,000 अगर जेएसओ में बच्चे थे, ये पूरा का पूरा अगर आपके जनरल लिस्ट से मैच खा रही थी, तो इसमें जितने भी बच्चे थे जो 30 से 32 साल के बीच में थे, जो एलिजिबल ही नहीं थे, वो इस लिस्ट में है। तो ऐसे में वो बच्चे जो बाहर हो गए, इसमें से मैं कहता हूं 1000 बच्चे भी ऐसे थे जो 30 से 32 साल के बीच में आते हैं, ये इसके अंदर आ गए थे। अगर इनको रिमूव कर दिया जाता तो कम से कम 1000 नए बच्चों को मेंस देने का मौका मिलता। उसमें से 2 बच्चा भी अगर फाइनल रिजल्ट निकाल लेता तो 2 परिवार की जिंदगी तो सफल हो जाती। अब ये बच्चे जो 1000 हैं, ये तो बाहर ही हैं, तो फाइट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब ये तो फाइनल कुछ भी कर ले, इनका तो होना नहीं, क्योंकि एज से बाहर है। फाइनल तो ऐसे ही होगा कि फाइनल वो एज से बाहर है। कम से कम उन 1000 बच्चों को जो मेंस देने का मौका मिलता, जिनको फेयर कंपटीशन करने का मौका मिलता, वो तो मिले ही नहीं। तो एसएससी कुछ ना कुछ हरकत करती रहती है। देखना पेपर हो जाएगा तो इस पे भी बवाल होगा, ये जो डेट को लेके है। और बहुत छुपा के दिया, ये हिडन है कि 18 को टेस्ट होना, 20 को टेस्ट होना, मतलब 18 को पहला पेपर होना, 20 को दूसरा पेपर होना है। अरे 18-19 को कर लेते। अब यार एसएससी देखो करेगी तो अपने मन का, मैं थोड़ा चिल्ला भी लो तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन ये सही तो नहीं है। और इसमें मुझे लगता है इस तरीके की चीजों पे थोड़ी आवाज तो बनती है यार, क्योंकि ये चीजें ठीक नहीं होगी जब तक आवाज सही से नहीं उठेगा। देखो बने रहो मेरे चैनल पे यार, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस 2025 में आपको पढ़ाने का, आपको सिखाने का, आपको इन्फॉर्मेशन देने का और आपकी लड़ाई साथ में लड़ने का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ कंसेप्ट सिखाने आ जाऊंगा। काफी दिन हो गए, मतलब काफी दिन हो गए जो है कंटेंट पब्लिश किए हुए जो है। तो मैं पहले कंटेंट पब्लिश करता हूं, क्योंकि मेंस का बैच रन कर रहा था तो उसे कंप्लीट करने में थोड़ा समय लग गया। अभी बैच कंप्लीट हो गया है और पेपर भी होने वाला है, तो अब थोड़ा समय मिल जाएगा यूट्यूब पे वीडियो करने का। तो अपन यूट्यूब पे कंसेप्ट की वीडियो करेंगे।